श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, यह है पीपल का वृक्ष। इसको अश्वत्थ भी कहा जाता है और ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी और देवताओं का वास होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजन करते हैं तो सभी देवी देवताओं के पूजन का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसको यदि हम जल चढ़ाते हैं तो पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने के परिणाम स्वरूप सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्यफल और सभी दानों को करने का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। कहते हैं इसकी परिक्रमा करने से सभी देवी और देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई भी ग्रह आपके लिए प्रतिकूल हो, उसकी अंतर्दशा महादशा अशुभ चल रही हो और गोचर में यदि कोई भी ग्रह आपको अशुभ स्थान में स्थित हो तो पीपल की पूजन करने से वे सब ग्रह जो है बुरा फल प्रदान नहीं करते हैं। यदि आपको पितृदोष है तो शास्त्रों में बताया गया है पीपल का वृक्ष लगाने से पितृदोष शांत हो जाता है। यदि आप पीपल का वृक्ष ना लगा पाएं तो पीपल का पूजन करने मात्र से पितृदोष जो है शांत हो जाता है। कहते हैं कि यदि हम पीपल का वृक्ष किसी को दान करते हैं तो पीपल के वृक्ष का दान करने से ब्रह्मांड दान करने का पुण्य फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, इतना ही नहीं, अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि पीपल के वृक्ष में एक बड़ी ही अद्भुत क्षमता होती है। वह क्षमता क्या होती है हम आपको बता रहे हैं। पीपल का वृक्ष वातावरण का शोधन करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहते हैं कि पीपल का वृक्ष जो होता है वह वातावरण में से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वातावरण में छोड़ता है। इससे क्या होता है कि वातावरण बड़ा ही शुद्ध बना रहता है। बंधुओं, आप विचार करिए कि जब किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अस्पताल में तो एक एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वह कितना महंगा आता है। यदि आप कहीं भी एक पीपल का वृक्ष लगा देते हैं तो ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपने कितने लोगों को जीवन का दान दे दिया है। बंधुओं, जहाँ पर
इस वृक्ष में ऐसे अद्भुत गुण हैं, वैसे ही इस वृक्ष को जब भी हम लगाएं तो बड़े विचार के लगाना चाहिए। यदि अनुचित स्थान पर इस वृक्ष को लगा दिया गया तो लाभ के साथ साथ हानि भी हो जाती है। कभी भी पीपल के वृक्ष को घर के पास में नहीं लगाना चाहिए। अब आप ये विचार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, क्यों भाई घर के पास में क्यों नहीं लगाएं इस वृक्ष को, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, फिर घर के पास में क्यों ना लगाएं। तो उसका हम आपको बता दें कि उसके वैज्ञानिक और धार्मिक कारण भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको धार्मिक कारण बता दें कि जब हम घर के पास में इस वृक्ष को लगाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अब यदि हमने घर के पास में इस वृक्ष को लगाया तो हमारी जो अपवित्रता होती है, जो हम स्नान ध्यान का जो जल विसर्जित करते हैं, जो हम मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं, तो जब देवी देवता इस वृक्ष के पास में आते हैं तो वे नाराज होते हैं। इसीलिए जब देवी देवता नाराज होते हैं तो वे हमें श्राप दे करके जाते हैं। इसीलिए देवी देवताओं के प्रकोप से बचने के लिए सदैव पीपल के वृक्ष को घर से दूर ही लगाना चाहिए। दूसरी बात हम आपको बता दें कि ये जो पीपल का वृक्ष होता है, ये दिन में जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और रात्रि के समय यह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो रात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। यदि रात्रि के समय हम इस वृक्ष के नीचे शयन करते हैं, रुकते हैं या ठहरते हैं तो इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, लोक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जो प्रेत शक्तियाँ होती है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो वे रात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए प्रेत लोग आते हैं। तो जब यह वृक्ष यदि घर के पास में होगा तो प्रेत शक्तियाँ यानी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के आसपास सक्रिय हो जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती है और हमारे घर में सदैव बीमारियों का डेरा बना रहता है, नाना प्रकार की आपदाएं आती रहती है। इसीलिए बंधुओं, आपसे निवेदन है कि पीपल का वृक्ष आप लगाएं तो सही, लेकिन उसके नीचे केवल दिन में ही जाने का विधान है। दिन में ही उसका पूजन करना चाहिए, दिन में ही पीपल की जो शुद्ध वायु हमें ग्रहण करना चाहिए। रात्रि के समय पीपल के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए। आपको प्रस्तुत विषय वस्तु कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।